हेलो बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में एनटीएससी के क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ बच्चों, एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चंस हमारे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम लोग एनटीएससी के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी इस लेक्चर को जरूर देखें और उन सारे बच्चों को शेयर करते हैं जिनको इस लेक्चर की जरूरत है, जिन बच्चों को सीरीज कनेक्शंस के, पैरेलल कनेक्शंस के, रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की कंसेप्ट को नहीं सीखा है, कंसेप्ट में डाउट है, उन बच्चों को जरूर शेयर करें। राइट, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो चलिए बच्चों करते हैं सवाल को स्टार्ट। देखिए आपको पहला सवाल दिया है, इफ n कंडक्टिंग वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों आपको बोला है n वायर्स हैं अपने पास, n कंडक्टिंग वायर्स हैं, जिसमें से हर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। इसका मतलब आपको एक वायर का रेजिस्टेंस, मतलब एक R आपको पता है कितना है, 4 ओम। वायर का एक रेजिस्टेंस आपको पता है, दैट इज 4 ओम, राइट। और ऐसे कितने वायर हैं, ऐसे n वायर्स हैं अपने पास। कितने वायर हैं, n वायर है, और ये पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों ये सवाल एनटीएससी 2017 में यूपी में पूछा गया है। हमसे पूछा है, इफ n कंडक्टिंग वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों बोला है n रजिस्टर है जिसमें से एक की वैल्यू 4 ओम है, और इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस कनेक्शन की हम लोग, जहां हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको पढ़ाया था, कंसेप्ट पूरा सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर n रजिस्टर हैं और वो लोग आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, है ना, n रजिस्टर हैं और उन n रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तब उनका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R/n। कितना होता है, R/n। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम रखें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R कितना है, 4, सो इट विल बी 4/n, क्योंकि n की वैल्यू तो n गिवन है अपन को, सो आंसर इज 4/n। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका एनटीएससी 2017 राजस्थान में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सवाल को एक बार चेक कर रहे हैं, खुद से रीड कर रहे हैं। देखो सवाल में क्या दिया है 6 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों 3 रजिस्टर हैं जिसमें से हर किसी की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जरा चेक करना। इन्होंने बोला है कि 3 रजिस्टर हैं, तो मैंने 3 रजिस्टर बनाए और तीनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 3 रजिस्टर थे और इनको पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये पहला कॉम्बिनेशन एक 15 वोल्ट की बैटरी से भी कनेक्ट है। ये लो, हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका हमें दिया है 15 वोल्ट, और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। मतलब ये वाला भी 6 ओम का है, ये वाला भी 6 ओम का है, और ये वाला भी 6 ओम का है। देन कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू एनी वन ऑफ द रजिस्टर। बच्चों इनमें से किसी में भी एक में फ्लो होने वाला करंट बताओ। देन कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू एनी वन ऑफ द रजिस्टर। इनमें से किसी में भी एक में फ्लो होने वाला करंट बताओ। बात क्लियर हो रही है। तो बच्चों सवाल में देखो क्या दिया था कि 3 रजिस्टर 6 ओम 6 ओम 6 ओम है ना, और ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, और इनसे एक 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। बोला है कि इन तीनों में से किसी में भी किसी एक रजिस्टर में आप करंट बताओ। तो जरा चेक करना, यहां से मान लेते हैं करंट I पास हुआ, लेकिन यहां से इस करंट का डिवाइड हो गया। जब करंट गया तो यहां पे मान लेते हैं I1 करंट होगा, यहां मान लेते हैं I2 करंट होगा, और यहां करंट होगा I3, राइट। ये है R1 रजिस्टर, ये है R2 रजिस्टर, और ये अपना है R3 रजिस्टर। गॉट इट। तो मुझे I1, I2, I3 कोई भी एक चाहिए। अच्छा अपन को एक बात पता है, जरा चेक करना भाई, अपन को एक बात पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज बैटरी का होता है वही इस वाले रजिस्टर का होगा, वही इस वाले रजिस्टर का होगा, वही इस वाले रजिस्टर का होगा। इसका मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हर सेम रहेगा, सेम इन ईच रजिस्टेंस, इन ईच रजिस्टर। वोल्टेज तो हर रजिस्टर में सेम रहेगा, राइट। अब अगर हर रजिस्टर में वोल्टेज सेम है तो हमें करंट चाहिए।
अब अगर हमें करंट चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि करंट पैरेलल में कैसा होता है, डिफरेंट, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, राइट। अब हमें I चाहिए तो I कितना आ जाएगा यहाँ से, सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सो I1 कितना आ गया भाई, V कितना है 15 वोल्ट डिवाइड बाई R1 कितना है 6। सो I1 कितना आ चुका है, I1 इज इक्वल टू 15/6 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 15/6 एम्पियर। आप I2 भी कैलकुलेट करोगे वो भी इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी फिर से सेम है और रेजिस्टेंस फिर से सेम है। I3 कैलकुलेट करोगे वो भी इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी फिर से सेम है, रेजिस्टेंस फिर से सेम है। बात हो रही है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, सो I1 इज इक्वल टू 15/6 है, सो इट इज 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। क्लियर हो रहा है, सवाल क्लियर है, नोट करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखिए जरा। अ टेक्नीशियन हैज 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम। व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दीज रजिस्टर्स। जल्दी से फटाफट से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। कमेंट करो मुझे अभी अभी आंसर को, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। बहुत आसान सवाल है ये, आपका सवाल एनटीएससी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया सवाल आपका, एनटीएससी। आपका सवाल एनटीएससी में एक बार पूछ लिया गया है ऑलरेडी 2017 में। चलिए अपन करते हैं, देखिए जरा। बोला हुआ है टेक्नीशियन हैज 10 रजिस्टर्स, इसका मतलब n की वैल्यू हमें पता है कि 10 रजिस्टर्स दिए हुए हैं। ईच ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब R की वैल्यू पता है अपन को 0.1 ओम। व्हाट आर द लार्जेस्ट, मैंने आपको बताया था कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए या फिर लार्जेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो जब भी मैक्सिमम की बातें होती हैं या फिर लार्जेस्ट की बातें हो तो अपन यूज करते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। अपन यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात कर रही है, जब भी हम लोग मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब जरा चेक करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर n रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, n इंटू आर से। सो दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 10 इंटू R कितना है 0.1। सो कैलकुलेट होगा कितना आ गया भाई ये, आप 0.1 को 10 से मल्टीप्लाइड कर दो। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, राइट। अब बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की। सेकंड बात देखो, फर्स्ट बात इसने बोली थी, सेकंड बात जरा चेक करो। जब भी हमें स्मॉलेस्ट की बात करें या फिर वो मिनिमम की बात करें, स्मॉलेस्ट की बात करें या फिर मिनिमम की बातें हो, हम यूज करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या यूज करेंगे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है, यूज करेंगे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर को कनेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई n। सो R की वैल्यू कितनी है 0.1, R कितना है 0.1, n कितना है इट इज 10, राइट। सो दैट इज R इक्विवेलेंट यहां से कितना फाइंड हो गया, आप 0.1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.01 ओम, 0.01 ओम। दिस इज द आंसर, गॉट इट, नोट करो। आते हैं और सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा क्वेश्चन को चेक करें, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल रेजिस्टेंस इज S when they are joined in parallel the total resistance is P if S is equals to NP, if S is equals to NP then what is the value of N। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आपका एनटीएससी में पूछा गया सवाल है, एनटीएससी 2009। इवन एनटीएससी के अलावा बच्चों ये वाला सवाल AIEEE जिसको आजकल IIT JEE मेंस बोलते हैं 04 में पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत प्यारा है, जरा चेक करें एक बार को। देखो क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब उसने बोला है कि दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं। इसका मतलब हमने लेट कर लिया कि लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है। दो रेजिस्टेंस हैं, एक का नाम है R1 एक का नाम है R2 और वो आपस में इक्वल है तो बराबर है R के। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तब इनका इक्विवेलेंट S आता है। मतलब अगर मैं इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूं, इसका मतलब R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
तब उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना आता है S। When they are joined in parallel, जब इन दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब RP, तब वो हमें कितना मिलता है P, तब हमें मिलता है P, राइट। और हमें गिवन है S इज इक्वल टू N इंटू P, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। अभी तक सिर्फ मैंने वो मेंशन किया यहाँ पे जो हमें गिवन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड, जरा चेक करें। अब देखो उसने बोला है कि जब ये सीरीज में कनेक्ट था तो S था, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड तो P है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया सबसे पहली बात। इसका मतलब मैंने लिखा R1 एंड R2, अगर ये दोनों सीरीज में है तो, अगर ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, तब इनका जो RS निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, R1 प्लस R2। इसका मतलब R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, सो इट विल बी 2R। और ये क्या हमारे पास RS, क्या आपके पास RS, और RS हमें गिवन है कि अगर ये दोनों सीरीज में ऐड कर दोगे तब इनका इक्विवेलेंट S के बराबर होगा। सो इट विल बी S इज इक्वल टू 2R। सो फ्रॉम हियर R इज इक्वल टू S बाई 2। सो फ्रॉम हियर कितना आ गया भैया, यहाँ से R इज इक्वल टू S बाई 2। कंफर्म हो रहा है, या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ S इज इक्वल टू 2R, यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ S इज इक्वल टू 2R। कंफर्म है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब R1 एंड R2 इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, क्योंकि सेकंड केस पैरेलल वाला है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो RP कितना आता है भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल का फॉर्मूला है। तो RP कितना बन जाएगा यहाँ से, RP इज इक्वल टू दिस विल बी R एंड दिस विल बी ऑल्सो R, और नीचे कितना आ गया R प्लस R, सो इट विल बी R स्क्वायर बाई 2R। सो कैंसिल आउट हो गया ये यहाँ से। सो RP कितना आ गया अपने पास, R बाई 2। गॉट इट। अब RP की वैल्यूज अपन को गिवन है, तो कितना हो गया यहाँ से, P इज इक्वल टू R बाई 2, ये लो P इज इक्वल टू R बाई 2। गॉट इट। अब चलते हैं गिवन स्टेटमेंट पे। अपन को गिवन था S इज इक्वल टू N इंटू P, और N की वैल्यू पूछी है, N की वैल्यू हमसे पूछी है। तो जरा चेक करो S कितना है, S है अपने पास 2R, सो पुट इट हियर, इट इज 2R इंटू N, और P कितना है, P अपने पास R बाई 2, सो पुट इट हियर मल्टीप्लाइड R बाई 2। तो देखो इस R से ये वाला R कैंसिल आउट हो गया, राइट। कितना बचा, 2 इज इक्वल टू N बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर आ गया तो N बराबर कितना आ गया यहाँ से 4। सो N की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। गॉट इट। समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर क्या करना है, समझ आया कि नहीं आया, इतना नोट करो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, a electric lamp whose resistance is 10 ohm and a conductor of 2 ohm resistance are connected in series with 6 volt battery. Calculate the total current through the circuit and the potential difference across the electric lamp. बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने से होगा क्या कि हमें क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक पता लग जाएगा कि हमें कहां से कहां तक स्टेप चलना है, राइट। अगर आप क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर पाते हो तो आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि कहां से कहां तक हमें चलना है। बच्चों ये सवाल भी बहुत अच्छा है, और ये सवाल भी आपको NTSE में पूछा गया सवाल है, NTSE 2012 का सवाल है, राइट। बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करते रहे अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे रिलेटिव्स को, और इस वीडियो के बारे में दूसरों को इन्फॉर्मेशन भी दें, जिससे वो बच्चे हमारे चैनल पे आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखिए इस सवाल का हम लोग करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम। तो चलिए देखो क्या बोला है, अ इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 10 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब एक लैंप है और एक कंडक्टर है जो कि आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो देखिए एक तो बनाया इन्होंने लैंप, एक तो बनाया लैंप, और एक कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां और कोई, मैं कंडक्टर की जगह पे उसका एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, राइट, ये लो। और इसके साथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है भाई, इसके साथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। बात क्लियर हो रही है, मतलब ये हमारे पास है 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट जिसको बोल देते हैं V, और ये हमें गिवन है कितने का, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो मैं इसको बोलता हूँ R1 इज इक्वल टू 10 ओम, और ये हमें गिवन है R2 इज इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टर। बात क्लियर हुई। अब क्या पूछा है सवाल ने, कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। इस पूरी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बताओ। बच्चों पहली बात, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम,
राइट। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि इन सीरीज में जो आपका करंट है वो सेम होता है। करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, या इन ईच रजिस्टर्स। हर रजिस्टर में करंट सेम होता है। डिफरेंट कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका डिवाइडेड होता है, ये आपका डिवाइड करता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर करंट सेम है तो जरा चेक करना, इस बैटरी से अपन ने मान लिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट यहां से निकलेगा उतना ही करंट तो यहां भी होगा और उतना ही करंट यहां भी होगा। मतलब पूरी सर्किट का करंट है आई, पूरी सर्किट का करंट कितना है? आई। क्लियर है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे सर्किट के करंट को कैलकुलेट करने के लिए अपन को सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइंड करें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये होगा R1 प्लस R2। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना है? 10 प्लस 2। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 ओम। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है 12 ओम। अब निकालना है करंट। सो करंट, हमें सर्किट का करंट चाहिए भाई। सो करंट किससे निकालेंगे अपन? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। R कौन सा? सर्किट का, मतलब R इक्विवेलेंट, राइट। सो यहां से करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? 6 वोल्ट, 6/12। सो इट इज 1/2। सो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। सर्किट का टोटल करंट आ चुका है 0.5 एम्पियर, राइट। सेकंड क्या बोला है? एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। जो आपका जो लैंप लगा हुआ है, जो बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? क्या बोला आपको? इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो यहां पोटेंशियल होगा V1 और यहां पोटेंशियल होगा V1 और यहां पोटेंशियल होगा V2। क्लियर है? तो हमें V1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? V1। सो V1 इज इक्वल टू यहां पे करंट कितना है? I इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका? R1। सो दैट इज ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। सो V1 इज इक्वल टू I कितना है? 0.5 अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, और R1 कितना है? 10। सो V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर हो गया? V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर है? नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।